नर्दन छित चल दहीन पवना रम्मं विपुलं वनस्पति छेदं शरणं साणिमपि च ब्रह्मचर्य प्रभासन्ते। तो यहाँ ब्रह्मचर्य नरदंड की व्याख्या कर रहे हैं। क्षिति भूमि जमीन को खोदना, व्यर्थ में बैठे बैठे जमीनी क्रोद्रव, ठीक है। वनस्पति छेदम, वनस्पति को छेद रहा, जा रहे कोई पत्ती तोड़ दिए, चटाई तोड़ दिए, पंखा खुला छोड़ के चले गए, पानी नल की टोटी खोल के चले गए, ठीक है। दहन अग्नि जला दिए, पवनारंभम पवन वायु, वनस्पति छेदम वनस्पति शरणम शरण पीछा, स्वयं घूमना और दूसरे घुमाना। चलो ईश्वर घूम के चलते, जब ईश्वर घूमने जाते हैं, जब सोच जाना ही पड़ता है सबको, साथ में चलो तो कौन सा पा पड़ेगा, ठीक है। तो मन के कोई कहीं घूमने कोई कहीं घूमने जाएगा तो एक अनुशासनबद्ध जीवन जियोगे, तुम्हारी कीमत बनेगी। और असमय में कहीं भी कैसे जाओगे तो अलग से दिख जाओगे। भी कैमरे फोटो खींचे ना खींचे, लोगों की दृष्टि तुम्हारा फोटो खींच लेती है कि तुम कितने अनुशासन में हो, संग में कितने रहते हो, और संग में रह करके संग में कितना नहीं रह पाते हो। सम्यक सागरी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम इधर अकेले घूम रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। सोच चलो साथ में, हर काम साथ में करो। जयंत सागर जीवन में सुधार ला, ये किया है क्या? शुद्धि को साथ जाते हो क्या? नहीं, वो आज का केस रोज था, प्रतिदिन केस रोज नहीं होता। लगे नहीं लगे तब भी जाना है। निर्गंत सागर नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि तुम सेवा में लगे तो तुमसे कुछ नहीं कहा जाएगा। आप गलत है, नहीं गलत है। सहर्ष सत्यार्थ सिद्धार्थ, क्या बोलते हैं ये सिद्ध, आप तो जीवन को बहुत सुधारिए। स्वच्छंदता में बदलना, किंचित मार्ग भी विश्वास रखिए, मोक्ष मार्ग नहीं है। ये मत सोचो कि तुमको बाहर जाना तो तुमको स्वतंत्र कर दिया गया है, नहीं। कहीं भी रहोगे, यदि अनुशासनबद्ध नहीं रह पाए तो जीवन विकास नहीं कर पाओगे। मात्र 4 लोगों को बिठा लेना, प्रवचन करना सीख जाना। बेटा मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, देश में बहुत विद्वान साधु हैं, पर चर्या व्यवस्थित नहीं होने से उनकी कोई कीमत नहीं है। धुरंधर विद्वान साधु बैठे आज भी। एक नियत समय होना चाहिए, नियत समय होना चाहिए। और समय नियतता नहीं है। आप विश्वास में, दिल्ली जैसी सिटी में सुब्रत सागर, ज्ञान सागर जी उपाध्याय, वो शुद्धि को जाते थे तो वहाँ पर लोग इसी में सबसे ज़्यादा प्रभावना होती थी उनकी। प्रवचन में लोग जुड़े न लगे, लेकिन सुबह से 10-50 बच्चे उनको, दिल्ली जैसी सिटी में जंगल है, ध्यान रखना। जो ये कहते हैं दिल्ली में बिगड़ जाते हैं, ये गलत दृष्टि है। बिगड़ों को कौन सुधार सकता है? तो यहाँ भी जंगल में बैठे रहेंगे। वहाँ पे एक महात्मा हमने देखा कि जंगल था, वहाँ पर भी डिब्बा में सोच जा रहे थे, उन्हें कौन सुधार सकता? लेकिन दिल्ली जैसी सिटी में जंगल है, कैलाश नगर जाइए आप, कृष्णा नगर जाइए आप, भले विश्व भग जाए लेकिन वहाँ जंगल है। और समाज व्यवस्था बनाती है जैसा साधु जाए। दिल्ली में लोगों ने तुमको कुएं का पानी दिया कि नहीं दिया? बाहर सोच को आप गए कि नहीं? थी व्यवस्था। इसलिए कुछ नहीं, आप देखो मुस्कुराओ नहीं,
आप समझो, बहुत दिन से निगरानी आज ही सबको समझा दे रहा हूं। सुबह सागर जी, तुम भी खिसक जाते हो। साथ में जाओ, साथ में आओ। ऐसा नहीं कि दो चार इकट्ठे की अपने निकल जाए इसे, और जंगल बड़े विशाल हो। समझ रहे ना? सिद्धो सम्यक। ब्रह्मचर्य का भाव, समय पे सो, समय पे जगो, स्वस्थ चित्त रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। विपरीत चिंतन करो मत कि ऐसा क्यों समझाया जा रहा है। इसलिए समझाया जा रहा है कि देखो ये क्या लिखा है यहां पर, अनर्थ दंड व्रत। 24 घंटे स्वाध्याय भी करोगे तो पागल हो जाओगे, उसके लिए भी सीमा है ना। सट्टावश्यक रखे आगम में। अंकुर, चौकों में काम करने नहीं जाना है, तुमको स्वाध्याय करना है। आहार देने मत जाना है, काम करने नहीं जाना है। कहाँ जा रहा बालक? पहले से जाने से मैं आज यही सोच रहा था कि इनको बेचारों पढ़ने को मिले कब। 2-2 बार ड्यूटी लगेगी, फिर काम करने भी जाएंगे। इतनी दृष्टि रखो कि आप अध्ययन करो साथ में, नहीं तो उद्योग को विश्वास रखो। कल तुम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास संघ में व्यवस्था नहीं थी पढ़ाने की। प्रणव सागर, आप भी सुधार करो। कभी समय पे प्रवचन में नहीं पहुंच रहे हो, क्लास में नहीं आ रहे हो। जब तुम्हारा पता कि संघ बन ही नहीं पा रहा है तो शांति संघ में रहकर पूरी व्यवस्थित चर्या करो। संघ में रहकर भी गण पोषण होता है। तुम्हारा स्वयं का व्यवस्थित रहना ही गण पोषण है। ठीक है? छोटे बड़े सब व्यवस्थित जीवन जियोगे तो ऐसा नहीं तुम पुराने होते जा रहे हो तो हम स्वच्छंद होते जाएंगे। नहीं, समय पे सामायिक को बैठो, चाहे सुबह की हो, शाम की हो, मध्याह्न की हो, पूरी सामायिक करो। बाहर जिस स्थान पर सामान लोग आ रहे जा रहे बैठ रहे हैं, वहाँ कोई भी महाराज को नहीं बैठना। प्रमोद कहाँ गए? देखा, समय पे काम करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य प्रवासन थे। व्यर्थ में घूमना, व्यर्थ में पानी फैलाना, व्यर्थ में बकबाद करना, बातें करते रहना, ये ब्रह्मचर्य अनर्थ दंड है। वो नहीं करना, इसका अनर्थ दंड व्रत है। देखो, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं समझा, तुम्हें भविष्य में कोई ना समझा इसलिए समझाया। पीयूष, चेहरा खुश करो। तुम पर तो विशेष दृष्टि हमारी।